हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। बताइए कॉन्सेप्ट बताइए। तो बताइए पहले रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ रहे हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। बताइए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम बताइए, इसी पे कंसेप्ट है। इस पे और आगे पिछले वीडियो में और इसमें रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन करवाएं, नहीं देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल जाके देख लीजिएगा। देखिए बोल रहे हैं ना कि कोई संख्या n है, उसको 14 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता है। बोल रहा है कि कोई संख्या n है, n कोई एनी नेचुरल नंबर कोई भी संख्या है, उसको 14 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर 5 बचता है। तो फिर आगे कंडीशन यही लगाया, लैंग्वेज में लिखेगा कि यदि कोई संख्या n को 14 से डिवाइड करने पे उसका शेषफल 5 बचता है, तो बताइए कि उसी भाजक से यानी उसी डिवाइजर से अगर मान लीजिए कि संख्या का वर्ग को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ लैंग्वेज में। देखिए तो n को 14 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है तो 5 बचता है। तो बोल रहा है कि वही संख्या को अगर स्क्वायर कर देंगे, वही संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो बताइए कि इसका 14 से डिवाइड करने पे क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए एक चीज, तो बताइए यहाँ पे कोई संख्या है, तो अगर मान लीजिए संख्या है जो 14 से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई नंबर होगा, उसको डिवाइड करें, रिमाइंडर 5 बच गया। उसी में अगर मान लीजिए कोई संख्या है, स्क्वायर भी करेंगे ना, कोई संख्या को स्क्वायर करेंगे तो उसका फिर स्क्वायर करने के बाद जब 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो बताइए ना, उस संख्या जो डिवाइड हो रहा होगा उतना, अब प्लस में जितना रिमाइंडर बचा है उतना प्लस लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल छोटा सा समझते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लिखे हैं, इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 लगाएंगे तो 4 2 बार में तो एक रिमाइंडर बचेगा ना, हाँ कि ना। अगर मान लीजिए संख्या का स्क्वायर कर दिए तो 5 का स्क्वायर कर दिए तो कितना 25, हाँ कि ना। इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो बताइए, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो बताइए इसको फिर डिवाइड करने पे कितना आएगा। तो देखिए ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर रिमाइंडर 1 बचा है। तो इसका मतलब हुआ ना कि जब इसमें जितना स्क्वायर करेंगे तो जितना ना उतना फिर इसमें रिमाइंडर में भी स्क्वायर कर दो, और रिमाइंडर को स्क्वायर करके फिर क्या करना, डिवाइड करना। आइए इसमें देखिए समझते हैं यही क्वेश्चन में। कोई संख्या n है, उसको 14 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5। अब वही संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो बताइए ना, इस संख्या स्क्वायर होगा ना तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे ना, इसका मतलब होगा कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 14 से डिवाइड कर दीजिए शेयर पर। तो इसको लगाएंगे तो कितना, 5 5 25, यहाँ से लगाएंगे 14, तो 14 एकम 14, 14 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे 14 6, तो कितना बचेगा बताइए ना। या तो देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 14 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना, तो 14 एकम 14 लगा देंगे तो बचेगा कितना, 6 5 11, तो रिमाइंडर 11 बच जाएगा। आगे आइए, अब यहाँ पे रिमाइंडर 11 आ जाएगा। आगे आ जाइए, अब बोला ना कि जो संख्या है ना उसका 2n प्लस में रिमाइंडर प्लस में 3 जोड़ेंगे ना तो बताइए 7 से डिवाइड करने पे क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू, अब n है तो n यहाँ पे जो यहाँ पे होगा ना वही यहाँ पे होगा। तो बताइए तो n है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और प्लस बटा में 7। बताइए इसको करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 के करेंगे 7 से, इसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे तो 7 दूनी 14 माने 6 बच जाएगा ना, 7 एकम 7 7 13, तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा। आगे आ जाइए, फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 2n कर दें, मतलब जो नंबर में होगा ना, जो एक्टिविटी नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा बस। बताइए तो 2n बटे में डिवाइड करना है 14 से, तो 2 और n यानी n का रिमाइंडर कितना 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 10 को डिवाइड करना है कितना से, 14 से। तो अभी पिछले वीडियो में बताया ना कि जब कोई संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं ना तो जो नंबर होता है वही इसका हो जाता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 10 ही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वाली कॉन्सेप्ट। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए नोट में लिखे हैं कि नंबर पर जो एक्टिविटी होता है ना, नंबर पर जो एक्टिविटी होगा वही एक्शन, जो नंबर पर एक्शन होगा ना, जो एक्शन एक्टिविटी जो होगा ना, नंबर पर जो एक्शन होगा वही एक्शन किस पे होगा, रिमाइंडर पर भी होगा। अगर नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं इसका मतलब नंबर पर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर को भी स्क्वायर कर दो। अगर मान लीजिए नंबर में 5 जोड़ रहे हैं तो रिमाइंडर में भी 5 जोड़ लो। तो बताओ इसका जो एक्शन नंबर में होगा यही एक्शन क्या चीज में होगा, रिमाइंडर में होगा। तो इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। बोला कि यदि कोई संख्या है ना उसको 7 से पूर्णांक, यदि 7 से पूर्णांक n को, कोई संख्या n है उसको 7 से भाग देते हैं
ना तो शेषफल 2 बचता है। तो ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए कि n है, उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो बोल रहा है ना कि यदि 7 से 9n को भाग देने पे बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो बताइए ना, नंबर में क्या हो रहा है, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल हो रहा है किस में, नंबर में, तो रिमाइंडर में भी क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल करेंगे, यानी 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से। बताइए, तो 9 दूनी 18 डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, और 7 एक तो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 दूनी 14, तो 14 मतलब कितना हो जाएगा, 14 4 18, रिमाइंडर 4 बच जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए देखिए, बोला कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है ना तो शेषफल 9 बचता है। बताइए, कोई संख्या है उसको 14 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 9 बचा, तो पूछ रहा है कि बताइए यदि उसी संख्या को वर्ग कर दे, बताइए ना, जो वर्ग नंबर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। तो बोल रहा है ना कि वर्ग कर दे, तो बताइए कि 14 से भाग देने पर, यानी वही संख्या से भाग देने पर, यानी 14 से भाग देने पे बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए ना, शेषफल 9 बच रहा है, तो जब नंबर में वर्ग कर रहा है, जो एक्शन नंबर में वही एक्शन रिमाइंडर में, तो नंबर में से नंबर को वर्ग कर रहा है तो रिमाइंडर को भी कर देंगे। तो शेषफल को वर्ग करेंगे तो कितना, 81, 81 को 14 से डिवाइड करिए ना, कितना आता है, तो 14 5 70, 14 6 84, तो ज़्यादा आता है, 14 84 13 आ जाएगा, तो 14 5 70, 14 5 70 लगा देंगे तो 70 बच जाएगा कितना, 11, तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, 11, रिमाइंडर 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आ जाएगा। चलिए आगे और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है, यदि कोई संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। ठीक है भाई, कि यदि कोई संख्या n है उसको 21 से विभाजित किए तो शेषफल 13 बचता है। तो बोल रहा है यदि इस संख्या को वर्ग, उस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से, मतलब उसी भाजक से जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो बताइए कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोला यदि कोई संख्या है तो ठीक है, कोई संख्या n होगा, तो बताइए उतना आप नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि बेसिक तो कर चुके हैं ना। बताइए तब कोई संख्या को क्यों लिखे, n है उसको 21 से डिवाइड करने पे इतना आता है, डायरेक्ट लिखते हैं कि क्या बोल रहा है कि कोई संख्या n से डिवाइड करते हैं ना तो शेषफल 13 बचता है। ठीक है भाई, 13 बचता है। बताइए कोई संख्या जैसे कोई संख्या n है, n को 13 से डिवाइड किए ना, सॉरी 21 से डिवाइड किए ना, 21 से, तो रिमाइंडर 13 आता है, रिमाइंडर 13 आता है। तो बोल रहा है ना कि यदि संख्या को, तो अभी ना बताएं कि जो संख्या में एक्शन होगा वही रिमाइंडर में होगा। तो बोल रहा है कि इस संख्या के वर्ग के तिगुने, वर्ग के तिगुने मतलब 3 गुने वर्ग की संख्या, तो रिमाइंडर का ना 3 गुना। तो बताइए, तो 13 का स्क्वायर 169, तिगुनों को उसी संख्या उसी भाजक से, तो उसी भाजक मतलब कितना से, 21 से। बताइए बस इतना ही, सिंपल सी तो बात है ना, इतना ही कर लेते हैं। तो रिमाइंडर बराबर इतना ही ना। बताइए रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। बताइए 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो 3 ही आएगा। बताइए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 8 8 2 16, मतलब 8 बार में लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, हाँ कि ना। बताइए मल्टीपल है तो 3 × 1 करेंगे, 3 × 1 तो कितना रिमाइंडर 3। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक, जब कोई धनात्मक पूर्णांक n है, ठीक है, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या जैसे मान लिया कि कौन है, n है, कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक n को, मतलब कोई संख्या n, उसको 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई संख्या को n है उसको 12 से डिवाइड करने पे 5 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि यदि 8n² + 7 को 12 से डिवाइड करें ना, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो बताइए जो एक्शन नंबर में वही एक्शन रिमाइंडर में। तो बताइए, तो यहाँ पे बताइए डायरेक्ट रिमाइंडर लिखते हैं, उतना संख्या नहीं लिखते हैं। बताइए 8 है तो 8, बताइए जो नंबर में होगा वही किस में होगा, रिमाइंडर में होगा। तो बोला कि यदि कोई संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है ना तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो बताइए, तो इस शेषफल को 5 × में, अच्छा 8 है, ठीक है 8। अब बताइए यहाँ n का स्क्वायर यानी रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 5 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले ना, 5 का स्क्वायर अब प्लस में 7। बताइए अब इसी को डिवाइड कितना से करना है, वही संख्या 12 से डिवाइड कर लेते हैं। अब बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर
25, 5 का स्क्वायर 25 है ना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 8 200 और 200 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 207। इसको 12 से डिवाइड कर लेना है। देखिए तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 तो लग जाएगा और बचेगा 8, तो 12 एकम 12 बच जाएगा, बचेगा 8 87 बराबर सब बर 7 84, बचेगा कितना रिमाइंडर 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बोल रहा है कि दो संख्याएं अलग अलग, इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याएं अलग अलग दो संख्या अलग अलग है, 33 से विभाजित होने पर, 33 से विभाजित होने पर क्रमशः, मतलब एक बार रिमाइंडर कितना बचता है 21, एक बार कितना बचता है 28, शेषफल बचता है। तो बोल रहा है ना देती है, तो बोल रहा है यदि उन दो संख्याओं का योग मतलब जोड़, योग को 33 से डिवाइड करते हैं ना, विभाजित किया जाता है ना, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा। बताइए ला रिमाइंडर को, तो ये तो ही भी तो आसानी है ना, रिमाइंडर तो इसको जोड़ लेते हैं 21 और प्लस में 28, अब इसको 33 से डिवाइड कर देते, बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 8 और 1 9 और 2 2 4 49 है ना, तो बताइए तो 33 से लगाएंगे, तो 33 से लगाएंगे तो कितना बार में 33 से कम 33 लगेगा, तो बच जाएगा 7 और 7 और 9 कितना हो जाता है 16, तो यहाँ से रिमाइंडर 16 होगा, रिमाइंडर 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन जो करवाए हैं समझाए हैं अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही तक, बाय, टेक केयर, जय हिंद।